जो ये दहेज प्रथा है समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है, जो घून की तरह खोखला करती जा रही है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दहेज मत लीजिए, दहेज मत दीजिए। ये धर्म शास्त्र में भी दिए गए हैं, लिए गए हैं। जनक जी भी दिए थे जानकी जी को, दाइज दिन न जाई बखाना। इतना दिए थे राजा जनक जी कि अरे दशरथ जी के घर में रखने के लिए जगह नहीं था। आप जानते हैं कि दशरथ जी उनको महल से बाहर ही रखवा दिए थे, जो पहले से राजा हैं। किस चीज की कमी है? अरे दशरथ धन सुनी धन दल जाए, कुबेर भी जिसके धन को देख करके लज्जित होते हैं। ऐसी अयोध्या की साम्राज्य है, कोई कमी नहीं थी। और जो भी जनक जी दिए थे दाइज में, दहेज में, दशरथ जी सारे बाहर रखवा दिए थे। और कहा जाता है कि वो सारे पत्थर बन गए, बाहर रखे रखे पत्थर बन गए, जिसे आज उसे हम अयोध्या में आप देखेंगे जाएंगे तो मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है। मणि पर्वत, तो मणि पर्वत है क्या? जितना भी जानकी जी के मैके से आया था वो सारा धन वहीं पे इकट्ठा है, वही मणि पर्वत है। कभी जाइए तो देखिए जाकर के मणि पर्वत। अभी राम जी के मंदिर का स्थापना होने वाला है, बहुत लोग जाएंगे, देश विदेश से लोग जाएंगे, एकत्रित होंगे। और सचमुच में मैं कहती हूँ, जिस दिन राम जी के मंदिर का फैसला आया, इतना मैं उस दिन खुश थे, इतना खुश थे कि जो संसार को देने वाला है, मालिक है, उसकी मूर्ति को टप्पर में रखा गया था। मैं टप्पर में भी देख के आई थी कि मेरे बाल भगवान श्री राम तंबू में बैठे थे। हम लोग तो अपना छोटा छोटा महल बना लेते हैं, लेकिन भगवान राम बाल जो हैं वो टेंट में रह रहे थे। इतना उस दिन मुझे खुशी हुई, अपार खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मणि पर्वत कहाँ है? तो अयोध्या में ही जाकर देखिए। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप दहेज मत दीजिए, दहेज मत दीजिए। जो समर्थवान है वो दे सकता है, अपनी पुत्री को ले भी सकता है, लेकिन ये नहीं है, ये तो मानसिकता न हो, यह मानवता नहीं है कि किसी को विवश करके, उसका खेत बेचवा करके, उसका घर बेचवा करके हम दहेज नहीं। क्या अच्छी बात है? अरे मेरे ससुर का और साला का घर बेच जाए तो आप जा करके बैठेंगे कहाँ? कितने लोग घर बेच करके शादी कर देते हैं, बेटी की, बहन की जमीन को बेच करके कर देते हैं। होता है, ये अपनी मजबूरी होती है। तो जो मजबूर होता है वो क्या नहीं करता है। तो ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। जिसके पास है वो दे, कोई बात नहीं है। दहेज में ये नहीं कहती हूँ कि आप मत दीजिए, दीजिए, ये शास्त्र में भी प्रमाण है, लेकिन विवश करके ना। क्या राम जी मांगे थे कि मुझे इतना दहेज चाहिए? नहीं। और ध्यान दीजिए कि आपको राजा की उपाधि दी जाती है। कोई भी, चाहे अमीर का लड़का हो चाहे गरीब का हो, जब विवाह करने जाता है तो उसे कहा क्या जाता है? उसे राजा की उस समय उपाधि मिलती है, भले ही वह गरीब का हो। क्या कहा जाता है? दूल्हा राजा। अब तुम राजा बनकर के जाओ और ससुराल में जाकर के भिखारी बन जाओ कि खिचड़ी खाने बैठे तो कहो कि नहीं मुझे ये चाहिए तभी मैं खाऊंगा, नहीं तो चुपचाप मुंह लटका के बैठे रहो कि सिकड़ी मिले और कुछ मिले, गाड़ी मिले, 4 व्हीलर मिले तब मैं खाऊं। तो राजा बने हो तो राजा बने रहो, भिखारी मत बनो। जो प्रेम से मिल जाए वो ठीक है। आज दहेज प्रथा को रोकने के लिए सरकार के द्वारा भी कितने नियम कानून बने हैं, लेकिन क्या ये बंद हो रहे हैं? नहीं, बंद नहीं हो रहे हैं। ये बंद कैसे होंगे? तो गिरी वृत्ति वाले, गिरा हुआ सोच रखने वाले
बुरा स्वभाव रखने वाले, इसे नहीं छोड़ सकते। इसे छोड़ने के लिए जन क्रांति की आवश्यकता है, जन जागरण की आवश्यकता है, जन चेतना की जरूरत है, तब यह मिट सकता है। और मेरी बहनों को भी जागरूक होना पड़ेगा कि दहेज लोभियों का बहिष्कार करें, कि तुम्हारे जैसे बहुत मिलेंगे, तुम जाओ। और मेरे भाई भी जागरूक हों। अरे सबसे बड़ा धन और मूल्यवान तो आपकी वह जीवन संगिनी है। धन कितना दिन टिकेगा जी आपके साथ में, लेकिन पत्नी अरे कार्य वाली चाहिए कि संस्कार वाली चाहिए, कैसा चाहते हैं? तो कार्य तो पुराना हो जाएगा भाई, कुछ दिनों में टूट फूट जाएगा, लेकिन संस्कार वाली रहेगी तो पता नहीं कितने कार्य खड़े हो जाएंगे आपके दरवाजे पर, कोई ठिकाना नहीं। क्या है? नारी घर को सजाती है, नारी ही घर को स्वर्ग बनाती है। यदि सभ्यता उसके अंदर होगी तब तो, संस्कार वाली होगी तब तो घर को स्वर्ग बनाएगी। यदि वैसी आ जाएगी तो घर को नर्क भी बना करके छोड़ देगी। जैसे घर मरघट के समान बन जाता है यदि पत्नी सही न हो तो। अयोध्या का आप देखिए साम्राज्य कैसा हो गया जी कैकेयी के व्यवहार से, कि घर मसाना परिजन जन भूता असुत ही तमीता मनोहु जमदूता। ये कौन है? तो दशरथ जी की पत्नी है। यदि ये अच्छी सोच वाली होती तो क्या ये अयोध्या का राज ऐसे बिखर जाता? 3 वन में जाते, एक का मरण हो जाता? नहीं। अभिप्राय यह है कि लगता है कि ये बंद होने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक हम जागरूक नहीं होंगे। हमारे अंदर नई चेतना, जो नई पीढ़ियां हैं, ये नहीं आगे बढ़ेंगे। मेरे जो भाई हैं, बहनें हैं, तब तक यह कुप्रथा मिटने वाले नहीं है। और इसी तरह से बेटियों की, कन्याओं की क्या भारत में जान जाती रहेगी? ऐसी ही बलि होती रहेगी बेटियों की। कब तक होगी भाई? आपकी भी बहन है, आपकी भी बेटी है। तो मैं यह पूछती हूँ आपसे कि कब तलक अपनी भारत में बेटी, कब तलक अपनी भारत में बेटी बलि वेदी पर चढ़ती रहेगी।